फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर, एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो मुझे कौन सा लिखना चाहिए? क्या मैं फॉर्मल लेटर लिखूंगा तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे? इनफॉर्मल लेटर से कहीं मेरे मार्क्स कट तो नहीं जाएंगे? आखिरकार कैसे मुझे एक लेटर राइटिंग में मार्क्स मिलते हैं? मैं डिसाइड कैसे करूं कि मैं क्या प्रैक्टिस करके जाऊं? हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग अपना लेटर राइटिंग में जो चॉइस है फॉर्मल और इनफॉर्मल का वो डिसाइड कर सकते हो। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको सिंपल सी एक बात बता देती हूँ, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने तैयारी किसकी अच्छे से की है। दोनों ही लेटर जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, सबसे पहली चीज उनके अंदर इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट। तो आप वो ही वाला लेटर एग्जाम के अंदर पिक करोगे जिसका फॉर्मेट आपको सबसे अच्छे से आता है। अगर आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अच्छे से आता है, आपको लगता है उसमें कम गलती होगी, तो आप वो लोगे। अगर आपको इनफॉर्मल लेटर का आता है तो आप वो लोगे। दूसरी चीज, अगर जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको जो टॉपिक फॉर्मल लेटर के लिए या जो इनफॉर्मल लेटर के लिए दिया हुआ है, जो टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे से आता है, ठीक है, आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है यहां पर कि आप पवन पूजा हैं, यहां पर रहते हैं, अब आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है to an educationist Mr. Anil Tripathi from the city, inviting him to the address the students on the above mentioned occasion। इस ओकेजन पे आप उन्हें इनवाइट करना चाहते हो। अब आपको इसके अंदर सिर्फ ये बताना है कि भाई देखो, हम अपने स्कूल के अंदर सर ये फंक्शन कर रहे हैं और आपको आना है, बच्चों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। वहीं पर अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको इसी पर एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है, और वो जो इनफॉर्मल लेटर हो गया बच्चों, वो बोला गया आप अपने दोस्त को लिखो, मेकिंग हिम अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। अब एक तरीके से आप ये देख लो कि क्या आप एक इंसान को इनवाइट कर रहे हो, उससे रिलेटेड कई सारी चीजें आप लिख सकते हो, या आपको रीडिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में ज्यादा पॉइंट्स आते हैं और आप 100 to 120 वर्ड्स कम से कम इस वाले टॉपिक पे लिख सकते हो। ये दो चीजों का ध्यान रखना होगा। फॉर्मल लेटर में और बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पर फोकस करना होता है। फॉर्मेट के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। रिसीवर्स एड्रेस, डेजिग्नेशन, डेट, सेंडर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, न जाने कितनी सारी चीजें हैं। प्लस हमें लैंग्वेज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बहुत ही फॉर्मल तरीके से हमें चीजें बोलनी होती हैं। वहीं पर इनफॉर्मल लेटर के अंदर बहुत ज्यादा इस तरीके के बैरियर्स जो हैं वो बीच में नहीं होते, बट यस वहां पर एज सच कोई फिक्स्ड लाइंस आप यूज नहीं कर सकते जैसे आप फॉर्मल में कर पाते हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि भाई फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है और इनफॉर्मल का फॉर्मेट क्या होता है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मेरी क्लास होती है शाम 7 बजे महाराष्ट्र चैनल पर ही। आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और क्लासेस अटेंड कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में आपको 1 मिनट के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं फॉर्मल लेटर उठाऊं या मैं इनफॉर्मल उठाऊं। सब कुछ डिपेंड करता है आपके चॉइस पर और आपके प्रैक्टिस पर। आपने जिस भी टॉपिक पर अच्छे से क्वेश्चंस लगाए हैं, अगर आपको लगता है आपने फॉर्मल लेटर का प्रैक्टिस अच्छे से किया है, आप ज्यादा बेटर जानते हो फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के बारे में, आप वर्ड लिमिट उसमें पूरी कर सकते हो, आपके फॉर्मेट में कोई गलती नहीं होगी, तो ही आप फॉर्मल लेटर लिखिए। अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक दिया हुआ है उस पे मैं इनफॉर्मल लेटर के अंदर ज्यादा पॉइंट्स लिख सकता हूं और अपनी वर्ड लिमिट कवर कर सकता हूं, कम गलतियां यहां पर मेरे से इनफॉर्मल लेटर में होंगी, या आपको यह लगता है कि मुझे फॉर्मेट नहीं पता है फॉर्मल वाले का इतने अच्छे से, तो आप रिस्क मत लीजिएगा, आप इनफॉर्मल लेटर लिख दीजिएगा। अब अगर आप जानना चाहते हैं करेक्ट फॉर्मेट और इस तरीके की और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप भी अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो शाम 7 बजे वाले क्लासेस में जरूर आइएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।